क्या हो अगर आपको ये जानकारी मिले कि जिस बैंक में आपका खाता है, जिस बैंक में आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई जमा करते हैं, जिस बैंक में आपका लॉकर है, जिस बैंक। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। क्या हो अगर आपको ये जानकारी मिले कि जिस बैंक में आपका खाता है, जिस बैंक में आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई जमा करते हैं, जिस बैंक में आपका लॉकर है, जिस बैंक पर आप भरोसा करके अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी वहाँ पर जमा करते रहते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स लेने के लिए अलग अलग तरीके की स्कीम्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं, अगर उस बैंक में बैठे अधिकारी और कर्मचारी ही किसी फ्रॉड करने वाले के साथ मिल जाएं, अगर आपका पैसा जिसके हाथ में आपने सुरक्षित रखने के लिए दिया है वो व्यक्ति ही उस सुरक्षा घेरों को तोड़ने में किसी अपराधी की मदद कर दे, आपके साथ होने वाले किसी भी साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम या डिजिटल अरेस्ट में कोई बैंक का ऑफिसर, कोई ऐसा अधिकारी और कर्मचारी जिस पर आप भरोसा करते हैं वही अपराधी से मिली भगत करके और आपको भारी नुकसान पहुंचाने में सहायता करे, तो ऐसे में निश्चित रूप से जनता का विश्वास, आपका विश्वास, हमारा विश्वास बैंक जैसी संस्था से उठ जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर हम अपने पैसे को सुरक्षित कैसे करें। इसी बात को देखते हुए भारत की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी ने, जिन्होंने अभी अभी पदभार ग्रहण किया है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस मामले पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और अंततः साइबर फ्रॉड से संबंधित जितने भी मामले पूरे देश भर में सामने आते जा रहे हैं, जिस तरह से उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उस मामले को देखते हुए और अपराध की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने यह फैसला दिया है कि अब इस प्रकार से जो भी कोई क्राइम कमिट हो रहे हैं, जो भी साइबर फ्रॉड कमिट हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, साइबर क्राइम हो रहे हैं, उनकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई करेगी। यानी कि डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल फ्रॉड, साइबर फ्रॉड से जुड़े हुए मामलों की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि इस प्रकार के मामलों की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी को दिया जाना चाहिए जो सही तरीके से जांच करे, और साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम और उठाया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी इस मामले में पार्टी बनाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है और ये कहा है कि आप भी ये देखिए और तय करिए कि आखिर जब किसी व्यक्ति के साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है, कोई साइबर क्राइम कमिट हो जाता है, तो आखिर तुरंत उस व्यक्ति का खाता फ्रीज क्यों नहीं कर दिया जाता या वो अकाउंट फ्रीज क्यों नहीं कर दिया जाता जहां वो पैसा गया है, और उस व्यक्ति के पैसे को सुरक्षित क्यों नहीं कर पाती बैंक। अगर फ्रॉड करने वाले इतना एक्सेसिव टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं कि बैंक में रखे हुए पैसे को वो ऑनलाइन फ्रॉड से कहीं और किसी खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आखिर वो पैसा जा भी तो किसी खाते में ही रहा है जो खाता किसी बैंक में ही खुला हुआ है, तो फिर आखिर बैंक उस चीज को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रही, पकड़ क्यों नहीं पा रही, ऐसी चीजों पर लगाम क्यों नहीं लग रही। इन चीजों को देखते हुए ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सीबीआई को इसकी जांच सौंपी है और आरबीआई को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि सीबीआई को जिस भी तरीके के इक्विपमेंट्स या किसी प्रकार की सहायता या लेजर या किसी भी तरीके के सिस्टम को चेक करने में जो भी संभव मदद हो सके वो आरबीआई बिना किसी रुकावट के मुहैया कराए, ताकि जिस तरीके से पूरे देश भर में साइबर फ्रॉड के मामले सामने आते जा रहे हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, पेंशनर्स हैं, बेचारे पूरी पूरी जिंदगी काम करके अपनी मेहनत की जो उनकी पूंजी होती है, जमा पूंजी, जिसको ये सोचते हैं कि चलो 20, 25, 30 लाख रुपए जमा है, उनका बुढ़ापा कट जाएगा। बहुत सारी स्कीम्स में लोग तिनका तिनका करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक झटके में उनका पैसा कोई फ्रॉड करने वाला आ करके सिर्फ एक ओटीपी मांग करके उड़ा कर लेकर के चला जाता। अब तो और भी ज्यादा इस तरीके से टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि बिना ओटीपी के ही सिर्फ एक मिस कॉल मार करके ही उनका पैसा चला जाता है। डिजिटल अरेस्ट के थ्रू इतने ज्यादा लंबे लंबे अमाउंट के फ्रॉड हो चुके हैं, लोगों ने फांसी लगा ली, उनके पैसे
का गबन हो गया, इस सदमे में वो लोग बेचारे अपनी जिंदगी गंवा बैठे, तो आखिर उन लोगों की सुरक्षा के लिए उनकी जमा पूंजी है, जो उनका भरोसा है सरकार पर, बैंक पर, न्यायपालिका पर, उस भरोसे को दृढ़ रखने के उद्देश्य से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और सीबीआई से विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश पारित किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो देखते हैं कि किस प्रकार से ये फैसला जनता के लिए राहत प्रदान करने वाला होता है आगे चलकर। धन्यवाद, थैंक यू।